नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैसा कि देख पा रहे होंगे, सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ दक्षेश, दक्षिण एशिया के 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रों का एक क्षेत्रीय संगठन। हालांकि क्षेत्रीय संगठन के रूप में इस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय या बहुत ज़्यादा क्रियाशील अवस्था में तो नहीं है पिछले कुछ वर्षों से, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी महत्व बना हुआ है। तो 15 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। पिछला जो हमने बात की थी 15 क्वेश्चन की यूरोपियन यूनियन में, उसमें तो खैर बहुत सारी व्यापकताएं थी, इसलिए उसमें कुछ टाइम भी लगा था, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी था। लेकिन यहाँ सार्क पे बहुत ज़्यादा समय हमें नहीं लगेगा, फटाफट से हम 15 क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। आइए शुरू कर लें। पहला क्वेश्चन, सार्क की स्थापना कब की गई? तो सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1984, 1980, 1990। इसको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। तो इसका सही उत्तर जो है वो ए है, 8 दिसंबर 1985। 1980 के दशक से दक्षिण एशियाई क्षेत्र के जो राष्ट्र हैं उनका एक क्षेत्रीय सहयोग संघ बनाने का विचार प्रस्तुत हुआ था, और इसमें जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सभी राष्ट्रों के द्वारा इसमें प्राथमिकता से कुछ कुछ प्रयास किए गए थे। और 7-8 दिसंबर 1985 को एक सम्मेलन हुआ बांग्लादेश में, ढाका में, और 8 दिसंबर 1985 को सार्क का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो ए इसका ऑप्शन है। सेकंड जो क्वेश्चन है, सार्क के किस सदस्य राष्ट्र के साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती है? तो हम जानते हैं कि जो दक्षिण एशिया है उसमें भारत की स्थिति एक उपमहाद्वीप के समान है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, क्योंकि दक्षिण एशिया के जो सभी राष्ट्र हैं उनके साथ भारत की सीमाएं मिलती हैं। भले उन राष्ट्रों की आपस में सीमा मिलती हो या नहीं मिलती हो, लेकिन भारत के साथ सभी की स्थलीय सीमाएं मिलती हैं। तो जो सार्क की मेंबर कंट्रीज हैं, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है। तो इसमें श्रीलंका और मालदीव जो हैं वो सामुद्रिक राष्ट्र हैं। और यहाँ जब हम 4 ऑप्शन देखते हैं तो पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा हमारी मिलती है, बांग्लादेश के साथ मिलती है, नेपाल के साथ मिलती है, पाकिस्तान के साथ हमारी पश्चिमी सीमा का संदर्भ है, बांग्लादेश के साथ पूर्वी सीमा, उत्तर पूर्वी सीमा, नेपाल के साथ उत्तरी सीमा का संदर्भ है। लेकिन मालदीव के साथ जो है, चूंकि सामुद्रिक राष्ट्र है मालदीव, तो इसके साथ स्थलीय सीमा नहीं मिलती है, मैरीटाइम बॉर्डर जरूर है, हमारा सामुद्रिक बॉर्डर है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे तैयार करने का प्रयास किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। सार्क के गठन का विचार निम्न में से किसके साथ प्रमुख रूप से संबंधित किया जाता है? तो वैसे मैंने कहा कि सभी की भूमिका रही है, और बल्कि 1983 में तो भारत में भी एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था सार्क के लिए, जो प्रयास चल रहे थे और सहयोग के कुछ 9 क्षेत्र भी रेखांकित किए गए थे। लेकिन फिर भी सार्क के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक प्रयास के रूप में जिन व्यक्ति का नाम लिया जाता है वो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान। तो बे इसमें राइट आंसर आ जाता है यहाँ पर। फिर 4th नंबर क्वेश्चन है, सार्क का कौन सा सदस्य राष्ट्र बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? हमें जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से सार्क का जो महत्व है वो भारत की जो कूटनीति है उसके अंतर्गत थोड़ा कम हुआ है, और भारत ने बिम्स्टेक को ज़्यादा तवज्जो देने का प्रयास किया। बिम्स्टेक पे मैं पहले वीडियो बना भी चुका हूँ, आप देखिएगा, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो बिम्स्टेक जो है जिसमें बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, नेपाल है और भूटान है, जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के रूप में है। तो वहाँ पर अफगानिस्तान उसमें सदस्य के रूप में नहीं है, भारत शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, भूटान उसमें शामिल है, अफगानिस्तान उसमें सदस्य के रूप में, सदस्य राष्ट्र के रूप में शामिल नहीं है। तो इसमें जो है द ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5th नंबर क्वेश्चन है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थापित है? तो 1987 में सार्क का सचिवालय स्टैब्लिश किया गया था, ये याद रखिए। 1987 में नेपाल के काठमांडू में जो है सार्क का सचिवालय स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, उसका 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष का सार्क शिखर सम्मेलन जो है भारत में आयोजित नहीं हुआ? तो अभी तक जो सार्क के शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं उसमें 3 बार भारत में सार्क के शिखर सम्मेलन आयोजित हुए। दूसरा शिखर सम्मेलन, 8वां शिखर सम्मेलन और 14वां शिखर सम्मेलन जो है वो भारत में आयोजित हुए। तो दूसरा शिखर सम्मेलन जो है वो 1986 में भारत में आयोजित हुआ था। ठीक है, उसके बाद 95 में जो है वो 8वां शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ, और यहाँ जो है 14 शिखर सम्मेलन 2007 में आयोजित हुआ। 98 में जो 10वां शिखर सम्मेलन था वो कोलंबो में आयोजित हुआ था। ठीक है, श्रीलंका, कोलंबो में ये आयोजित हुआ था। तो ये शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित नहीं हुआ। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 3 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हुए, दूसरा शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में, 8वां और 14वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में भारत में। 98 में 10वां जो शिखर सम्मेलन है
तो इसका राइट आंसर से आ जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 2014 के सार्क शिखर सम्मेलन के बाद अब तक सार्क का कोई शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ है। तब काठमांडू में जो शिखर सम्मेलन हुआ था, मैंने देखिए लाइन भी दे दी, 2014 का जो शिखर सम्मेलन था काठमांडू में हुआ था। 2014 से अब तक 8 वर्ष हो चुके हैं, सार्क का कोई शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ है। तो वह कौन से क्रम में था? तो जो 2014 में जो सार्क का शिखर सम्मेलन था वो 18वें शिखर सम्मेलन के रूप में था। उसके बाद 2016 में 19वां शिखर सम्मेलन प्रस्तावित था पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, जो संपन्न नहीं हो पाया था। तो ये 6 इसमें आ जाएगा, 18वां शिखर सम्मेलन। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सार्क के चार्टर में कितने वर्ष बाद एक शिखर सम्मेलन के आयोजन का प्रस्ताव रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सार्क में से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन तैयार करने का प्रयास किया है। इसके लिए एक तो जो किताबें हैं उनकी सहायता लिए, प्लस सार्क की जो ऑफिशियल वेबसाइट है और साथ ही भारत के विदेश मंत्रालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इनका अध्ययन करते हुए, क्योंकि देखिए प्रयास ये रहता है कि ऑथेंटिक सोर्सेज से हम लोग चीज़ों को ग्रहण करें। और ये 15 क्वेश्चन में भी लगभग मुझे करीब 4-4.5 घंटे का वक्त लगा है इनको तैयार करने में। तो थोड़ा सा इनको महत्व दीजिएगा। ये चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के किसी प्रकार से क्वेश्चन दे दी जाए, ऐसा मैं जनरली नहीं करता हूँ। मेरे विद्यार्थियों को पता है, जहाँ से भी क्वेश्चंस वगैरह लेते हैं मैं बताता हूँ खुद ही इस चीज़ को। तो सार्क के चार्टर में कितने वर्ष बाद एक शिखर सम्मेलन के आयोजन प्रस्तावित है? तो प्रत्येक वर्ष में एक बार सार्क का जो चार्टर है उसका शिखर सम्मेलन जो है उसमें कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष में एक बार शिखर सम्मेलन होना चाहिए। तो इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान किस वर्ष सार्क में सम्मिलित हुआ है? 7 कंट्रीज मूल रूप से थी सार्क में, 8वें राष्ट्र के रूप में अफगानिस्तान शामिल हुआ, 8वें राष्ट्र के रूप में। और 2007 में जो 14वां शिखर सम्मेलन जो भारत में हुआ था, वहां 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में, ठीक है, 14वें सम्मेलन में भारत में, ठीक है, और अफगानिस्तान 8वें सदस्य राष्ट्र के रूप में, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो बे आ जाएगा। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है, सार्क के सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित होता है, लेकिन सार्क के सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री किस वर्ष से संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रत्येक वर्ष के अधिवेशन के दौरान भी आपस में मिलते हैं? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक अच्छी वेबसाइट, एक अच्छा चैनल में से मुझे ये देखने को मिला। तो यूएन की जो महासभा है जिसका अधिवेशन प्रत्येक वर्ष सितंबर में शुरू होता है, जैसा अभी 13 सितंबर को स्टार्ट हुआ है, और 77वां अधिवेशन यूएन का महासभा का स्टार्ट हुआ है। लास्ट ईयर 76वां अधिवेशन था, अभी 77 अधिवेशन है। प्रत्येक वर्ष महासभा का अधिवेशन होता है जो सितंबर से दिसंबर माह तक चलता है। तो 97 से एक प्रैक्टिस सार्क कंट्रीज ने स्टार्ट की है कि सार्क के कंट्रीज के जो विदेश मंत्री हैं वो यूएन महासभा के जो सम्मेलन है उसमें अपनी एक मीटिंग और बिल्कुल इनफॉर्मली उसको आयोजित वो लोग करते हैं। हालांकि इस वर्ष ऐसी मीटिंग नहीं हुई है, लास्ट वर्ष, पिछला जो वर्ष है उसमें भी ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई थी, ठीक है। तो 1997 से इस प्रकार की जो मीटिंग है उसका आयोजन किया जाता रहा है, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फिर उसका 11वां नंबर क्वेश्चन है, सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन किस वर्ष प्रस्तावित था जो अब तक नहीं हुआ? तो 2016 में ये प्रस्तावित था, और पाकिस्तान में ये प्रस्तावित था, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में प्रस्तावित था। ये नहीं हो पाया सम्मेलन, और उसके बाद से, बल्कि 2014 के बाद से पिछले 8 वर्षों में कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ सार्क का, इसलिए इसका जो महत्व है वो थोड़ा सा कम हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। तो इसमें सही उत्तर बे आ जाता है। उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन है, सार्क के चार्टर के अनुसार 2023 में किस राष्ट्र से महासचिव चुना जाना निर्धारित है? सार्क का शिखर सम्मेलन भले 2014 के बाद नहीं हुआ है, लेकिन महासचिव 3-3 वर्षों के लिए चुने जाते रहे, और 2023 में चार्टर का जो क्रम है उसके अकॉर्डिंग इसमें अफगानिस्तान से जो है महासचिव चुना जाना निर्धारित है, ठीक है। महासचिव अफगानिस्तान से चुना जाना निर्धारित है, और ये एक बड़ा अभी बहुत ही चिंताजनक पहलू भी है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है, और वो अभी प्रक्रियाओं के अधीन है कि उसे मान्यता दिया जाए ना दिया जाए। इसलिए ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है कि मार्च 2023 में जब सार्क का जो महासचिव का पद चार्टर के अनुसार अफगानिस्तान को दिया जाना है, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, किस प्रकार से इसका कार्यक्रम तय होगा, ठीक है। तो बे इसमें आ जाता है। उसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2020 से लेकर अब तक सार्क के महासचिव का पद किनके पास है? ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी तक जो महासचिव का पद इस समय 2020 से अभी तक चल रहा है वो इजाला रोमान वीराकोन ऑफ श्रीलंका, इनके पास ये पद दिया गया है। इंग्लिश में नाम लिख दिए थे इसमें मैंने,
पाकिस्तान के ये भी जी, ये जो चारों नाम दिए हैं मैंने, एक्चुअली ये समय समय पर सार्क के जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, महासचिव रह चुके हैं। पाकिस्तान के अमजद हुसैन रह चुके हैं, नेपाल के अर्जुन बहादुर थापा रह चुके हैं और भारत के शीलकांत शर्मा रह चुके हैं। ठीक है, तो अभी जो है इसका सही उत्तर ए आ जाएगा। इसके बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन है, सार्क की अध्यक्षता वर्तमान में किस राष्ट्र के पास है? तो सार्क की अध्यक्षता का क्रम एक्चुअली ये होता है कि जैसे इस वर्ष जो सम्मेलन जहां हो रहा है उनके पास अध्यक्षता आती है और नेक्स्ट वर्ष तक उन्हीं के पास रहती है, फिर नेक्स्ट वर्ष जिस राष्ट्र में सम्मेलन होना है उनको अध्यक्षता ट्रांसफर होती है। तो 18वां जो सम्मेलन था 2014 में, चूंकि नेपाल में काठमांडू में हुआ था, तो नेपाल के पास अध्यक्षता, और अभी तक चूंकि कोई भी शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है इसलिए अभी तक भी सार्क की जो अध्यक्षता है नेपाल के पास चल रही है। दोनों चीज ध्यान रखिएगा। चेयर बोलते हैं इसको, चेयर ऑफ सार्क, तो चेयर ऑफ सार्क तो नेपाल के पास है। जनरल सेक्रेटरी का जो पद है वो 3-3 साल के लिए दिया जाता है, तो अभी वो श्रीलंका के पास है और 2023 में उसे अफगानिस्तान के पास आना है चार्टर के अनुसार। ठीक है, तो सार्क की अध्यक्षता जो है वो वर्तमान में नेपाल के पास है, तो इसका सही आंसर, राइट आंसर ए हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया वरीयता व्यापार समझौता। ठीक है, साप्टा इसे बोला जाता है, साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, अधिमान्य व्यापार समझौता भी इसको बोलते हैं, वरीयता कह लीजिए, अधिमान्य कह लीजिए। साप्टा कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये 93 में हस्ताक्षर हुआ था। इसके बाद फिर साफ्टा आया, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, संभवतः 2004 में हस्ताक्षर हुआ था, 2006 में वो प्रभावी हुआ। तो ये जो आंसर है इसका आंसर ए है, 1993। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों 15 क्वेश्चन, और मुझे लगता है, मैं देखता हूं इसमें लगभग 11 मिनट के अंदर ये 15 क्वेश्चन हो गए हैं फटाफट से, और इनको देखिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। एक सूचना जरूर देना चाहूंगा आप लोगों को कि 2 दिन के बाद जो है हमारे पॉलिटिकल साइंस के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण, में 7-8 दिन की कुछ लगातार क्लासेस का एक चल रहा है प्रयास, और उसके लिए जो आवश्यक सभी जो पीपीटीज वगैरह हैं वो मैं प्रिपेयर करवा रहा हूं, और यदि सब कुछ ठीक रहता है ईश्वर की कृपा से, तो 2 दिन में कुछ एक अच्छी सूचना मेरे द्वारा दी जाएगी। 7-8 दिन की कुछ लगातार क्लास में लूंगा, या तो लाइव होगी मेरे इस चैनल पॉलिटी जोन पर, या रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी। और जो पॉलिटिकल साइंस के जो स्कूल लेक्चरर के विद्यार्थी हमारी तैयारी कर रहे हैं, अभी 17 तारीख को पेपर है जिनका, तो उस तैयारी को ध्यान में रखते हुए यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और यूपी पीजीटी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सेकंड ग्रेड की भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएसटी में, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस जहां जहां भी आता है, तो 7-8 दिन की कुछ महत्वपूर्ण मैं कुछ क्लास देना चाह रहा हूं, और उसके लिए वो तैयार हो रहा है। तो संभवतः है, आप ये मानकर चलिए कि 1 अक्टूबर से, आज 29 तारीख है, 1 अक्टूबर से ये क्लास 7-8 दिन तक लगभग लगातार रहेगी, 1-1.5 घंटे की, लाइव या रिकॉर्डेड जो भी होगी। तो कल संभवतः उसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, टेलीग्राम पे, और एक कम्युनिटी पोस्ट भी जो है यूट्यूब के चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो उस कक्षा को बिल्कुल अच्छे से आपको देखना है। एक पॉलिटी और आईआर का जो करंट वाला पार्ट था वो भी बहुत जल्दी 5-7 दिन के अंदर उस पर भी जो है 1-2-3 घंटे की क्लास मेरे द्वारा आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का भी ये प्रयास है, संक्षिप्त सा प्रयास, ये अच्छा लगा होगा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब सारा पढ़िए, खूब खुश रहिए। मिलता हूं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।